कड़ों के लिए, टुकड़ों के लिए लड़ाई अब बस। साल 2023 मूवीज़ के लिए बहुत अच्छा गया और बहुत बेहतरीन रिलीज़ हुई, लेकिन अभी साल ख़त्म नहीं हुआ और ख़त्म होते होते कुछ अच्छी मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं, जिनमें लास्ट के साल के एंड में 3 ऐसी मूवीज़ आ रही हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। पहली मूवी के नाम ले तो डंकी, दूसरी आपकी सलार और तीसरी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि एक विदेशी मूवी है जो कि कमाई करेगी, लेकिन इंडियन सिनेमा पे उतना नहीं करेगी, कि जो इसकी रिलीज़ डेट है वो कुछ ऐसी जगह पे आ रही है जो क्लैश कर रही है इंडियन बड़ी मूवीज़ के साथ में। तो इसलिए हम उसकी इतनी बात नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप उसके फ़ैन हैं, आप एक्वामैन के फ़ैन हैं, तो आप ज़रूर देखिए इस मूवी को, ये भी आपको मल्टीप्लेक्स में लगी हुई मिल जाएगी। फिलहाल हम बात करने वाले हैं 2 मूवीज़ की, और 2 में से आपको कौन सी देखनी है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन रिलीज़ डेट में तीनों की आपको बताता हूँ। 3 मूवी जैसा हमने नाम लिया, डंकी जो कि 21 दिसंबर को रिलीज़ होगी, और सलार एंड एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम दोनों की दोनों 22 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली हैं। लेकिन 3 मूवीज़ देखा जाए तो तीनों बैक टू बैक रिलीज़ हो रही हैं, 2 तो एक ही दिन रिलीज़ हो रही हैं। तो अब दोस्तों बहुत बड़ा डाउट है कि हम देखने जाएं तो कौन सी देखने जाएं, क्या सारी देखें या फिर इनमें से कोई एक सेलेक्ट करें। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वही सारी चीज़ें लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको मूवी के इन एंड आउट्स बताऊंगा, मूवी में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, और क्या आपको ये स्टोरी जो अट्रैक्ट करेगी आपको इसके लिए उसकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्वामैन को। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम की बात करता हूँ, वो आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने एक्वामैन नहीं देखी हुई है, पहली जो इसकी आई थी, सबसे पहले आपको वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मूवी को आपको समझना पड़ेगा कि एक्वामैन है तो है क्या। तो इसलिए आप पहली एक्वामैन देखिए, जिसके बारे में आपको पता चलेगा कैसे समुद्र के अंदर एक बड़ा साम्राज्य है जिसके बारे में पूरी स्टोरी है जो चलती है, और उसी के ऊपर इन्होंने दूसरा जो इसका दूसरा पार्ट आया हुआ जिसका नाम रखा है एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम, ये भी बहुत बेहतरीन होने वाली। यहाँ पे भी दूसरी कुछ अलग से फोर्सेस आके इसको अटैक करने वाली है, और कैसे फिर यहाँ पे जो एक्वामैन है जो वहाँ का राजा है कैसे अपने साम्राज्य को बचाएगा, उसके ऊपर यह पूरी मूवी बनी हुई है। तो मूवी में आपको बहुत सारे वाटर के सीन्स मिल जाएंगे और बहुत सारे अच्छे एक्शन सीन्स मिलेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी की तरफ आप जा सकते हैं, जो कि 22 तारीख को रिलीज़ मिलेगी। लेकिन ये सिंगल थिएटर जितने भी इंडिया में होंगे वहाँ पे ये रिलीज़ नहीं होने वाली है, जो कि मल्टीप्लेक्स में ही केवल रिलीज़ होगी। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि आपको ये हर जगह देखने को नहीं मिलने वाली है। जो बड़े शहर हैं जहाँ पे मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे ही ये आपको मूवी देखने को मिलने वाली है। ये हालांकि रिलीज़ हिंदी इंग्लिश में भी दोनों में ही रिलीज़ होने वाली है, तो आप इसका थिएटर में लुत्फ़ उठा सकते हैं जहाँ पे आपको लगी हुई मिल जाएगी। उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे 2 जो मूवीज जो क्लैश कर रही हैं और बड़ी मूवीज हैं, एक यहाँ पे राजकुमार हिरानी की डंकी। राजकुमार हिरानी को अगर आप नहीं जानते हैं तो मूवी का नाम लूँ तो शायद आप जान जाएंगे, मुन्ना भाई MBBS, PK, संजू, ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज जो कि इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ कमाई थी, उनके डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, और वहीं इस मूवी को भी लेके आ रहे हैं डंकी। ये दोस्तों ऐसा नहीं कि साल में 10-15 मूवीज़ बनाती हैं, बहुत ही लिमिटेड मूवीज़ बनाते हैं, और इस साल की इनकी पहली मूवी है जो कि बना रहे हैं, और कई सालों में एक मूवी तैयार करते हैं। और मूवी की जो स्क्रिप्ट होती है, जो पूरी स्टोरी होती है, वो थोड़ी हटके होती है। उसके बारे में डिटेल में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं दूसरी मूवी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 22 दिसंबर को रिलीज़ होगी, सलार। प्रभास की यह मूवी मच अवेटेड मूवी थी। ये दोस्तों 22 तारीख को रिलीज़ किए जाएगी, और इसके भी डायरेक्टर कोई छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं है, प्रशांत नील इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। और प्रशांत नील के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रशांत नील वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने KGF की दोनों मूवीज़ बनाई हुई हैं, और KGF तो रिकॉर्ड तोड़ थी, उसको आप जानते ही हैं। KGF 1, KGF 2 जो कि रॉकी भाई नाम से बहुत फेमस हुई, और उसकी स्टोरी लाइन भी इतनी अच्छी थी जो लोगों ने बहुत पसंद की, और उसको जो डायरेक्ट किया, जो एक एक सीन उसका पिरोया गया था, वो अलग ही काबिल तारीफ़ था। उसी के डायरेक्टर वहीं जो डायरेक्टर हैं वो इस सलार मूवी को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। इसकी भी स्टोरी लाइन की हम बात करेंगे, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करेंगे कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको डंकी को डिटेल में बताता हूँ कि आपको डंकी देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए। तो डंकी मूवी की बात करें तो दोस्तों डंकी मूवी में बहुत कुछ है। डंकी मूवी में आपको कॉमेडी मिलेगी, इमोशंस मिलेंगी, एक्शन मिलेंगे, और साथ में कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो सोचने पे मजबूर करेंगी कि पास्ट में ऐसा हुआ कि क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पे भाषा को लेके एक बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, अगर वो यूके में रहना चाहते हैं या लंदन जाना चाहते हैं तो उनको इंग्लिश आनी चाहिए। तो उस पर एक डिबेटेबल टॉपिक बन गया है कि जब अंग्रेज़ आए तो उनको तो हिंदी नहीं आती थी, उन्होंने हमारे देश में इतना सर्वाइव किया, तो हम जाके उनके देश में हिंदी बोल के क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते, उस पर यह है। लेकिन उसके बीच में आपको बहुत सारे इमोशंस भी देखने को मिलेंगे, नहीं आती है, साथ में कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जब सीखना चाहते हैं तो उसके लिए किस लेवल तक जा सकते हैं, उसके बाद जब नहीं सीख पाते हैं तो कैसे जाएंगे लंदन और क्यों जाएंगे
जाएंगे लंदन, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कई सारे एंगल होंगे मूवी में, आपको एक्शन सीन्स भी देखने को मिलेंगे। शाहरुख खान को अरेस्ट भी किया जाएगा। यहाँ पे शाहरुख खान एक आतंकवाद की तरफ भी दिख रहे हैं, जो एक सीन में हमने देखा है AK-47 लेके बैठे हुए हैं और दूसरों को गोली मार रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस मूवी में, सिंगल मूवी में आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन एक जो मूवी की मुझे जो नेगेटिव फैक्टर लग रहा है, वो इसमें थोड़ी सी मुझे जो झलक दिखा रहा है, वो लाल सिंह चड्ढा जो आमिर खान की मूवी आई थी उसकी थोड़ी सी झलक दिख रही है। क्योंकि लास्ट में जो यहाँ पे ढिल्लो का दिखाया गया, वहाँ पे जो शाहरुख खान को लौटता हुआ दिखाया गया, तो रनिंग से वो किसी चीज़ को जीतना चाहते हैं, किसी चैंपियनशिप को जीतना चाहते हैं, तो वो मुझे लाल सिंह चड्ढा का जो आई थी उसका, और साथ में जिसका नरेशन है, हरियाणवी टोन है, वो भी लाल सिंह चड्ढा की तरफ लेके थोड़ी सी जा रही है। तो ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है, क्योंकि वो मूवी बिल्कुल फ्लॉप हुई थी। अब इस मूवी में राजकुमार हिरानी की थोड़ा तो लग रहा है कि इसमें कुछ और भी चीज़ें आएंगी जो अभी तक हमें नहीं पता है। तो ये मूवी आपको इसलिए देखने पे मजबूर करेगी क्योंकि राजकुमार हिरानी है इस मूवी में, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और थोड़ी सी हट के आती है उनकी मूवी। बहुत सारे सेंसेस होते हैं, कॉमिक होती हैं और साथ में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसलिए इस मूवी को आप देखने जा सकते हैं। अब वहीं पे उनके अपोजिट में अगर बात करें, जो 22 तारीख को रिलीज़ की जाएगी सलार मूवी, तो सलार मूवी में दोस्तों एक साम्राज्य के ऊपर मूवी है, दो दोस्तों के ऊपर मूवी है, जिसमें कि प्रभास जो कि देवा नाम से रोल प्ले करेंगे इसमें, और उसमें बहुत सारे आपको एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। प्रभास जो है कि वन मैन आर्मी बनेंगे अपने दोस्त के लिए, उसका साम्राज्य कैसे बचाएंगे उसके ऊपर, और साथ उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप KGF के फ़ैन थे, KGF आपको बहुत अच्छी लगी थी और साथ में कुछ बाहुबली मूवी जैसी आपको बहुत अच्छी लगी, तो इस मूवी की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक्शन सीन्स बहुत अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। साथ में प्रभास की जो एक पावरफुल एंट्री होती है और उसके बाद में जो पावरफुल एक्शंस होते हैं, वो चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो मूवी का डिफ्रेंशिएट करें, अगर आप सेंस ह्यूमर की तरफ जाएंगे दोस्तों, दोनों में मैं बोलूँगा आप डंकी की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप एक्शन के दीवाने हैं और KGF जैसी मूवीज़ के दीवाने हैं, तो सलार की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल मेरा प्लान है इन दोनों मूवीज़ को देखने का, मैं दोनों मूवीज़ देखूंगा और दोनों मूवीज़ के रिव्यू आपके सामने लेके आऊँगा, तो दोनों आपको बताऊँगा। लेकिन अगर मैं आपके टेस्ट की बात करूँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, क्योंकि दोनों मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल करने वाली हैं और एक अच्छी कमाई करने वाली हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स का नाम बहुत ऊंचा है और वो डायरेक्टर्स ऐसी वैसी मूवीज़ नहीं लेके आते हैं। तो देखते हैं, जब मूवी रिलीज़ होगी तब पता चलेगा। लेकिन साथ में जो तीसरी मूवी का हमने जिक्र किया था एक्वामैन, उसको भी मिस मत करिए, क्योंकि मिस करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो तीनों मूवी प्लान करिए, 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। फिलहाल मैंने टेस्ट आपको बता दिया, कैसी है आपका जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।